गुड मॉर्निंग क्लास 11th। सो आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने लास्ट वीडियो में अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसी का ही आज हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। क्रॉस इलास्टिसिटी, डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, इलास्टिसिटी का मीन्स मैंने बताया था। ये जिसने दिया है डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल, उनका भी मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने ये कंसेप्ट डाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो उसी में ही हमने 3 डायमेंशंस पढ़े थे अपने, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकम और आपका क्रॉस इलास्टिसिटी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरा बेस्ड होगा प्राइस पे, ठीक है। रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। क्या बोला गया है, ये डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड बताता है किसी भी कमोडिटी की, विद रेफर टू, किससे रेफरेंस लेके, प्राइस के चेंजमेंट के हिसाब से, ठीक है, कि जितना हमारा प्राइस चेंज होगा उतना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड में कितना चेंजमेंट होगा ये बताता है, ठीक है। मतलब पूरा फुल प्राइस बेस्ड है ये वाला कंसेप्ट। यहाँ पे जितना आपका प्राइस चेंज होगा उसी हिसाब से बताएंगे कि डिमांड में भी कितना चेंज आया है, ठीक है। यहाँ पे हमें इन क्वांटिटेटिव फॉर्म में पता चलेगा कि एक्चुअल में डिमांड में चेंज कितना आया है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमें पता लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसमें, पढ़ लेते हैं। एस्टैब्लिश क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। मैंने बताया ना, क्वांटिटेटिव वैल्यू एक डिमांड की यहाँ मिलती है, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश करता है किनके बीच में, डिमांड के बीच में और प्राइस के बीच में, दो लोगों के बीच में ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अश्योर करता है, ठीक है, एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन सर्टेन गुड्स चेंज इन डिमांड लीड्स टू हायर चेंज इन डिमांड एंड इन सम अदर केसेस स्मॉलर चेंज इन डिमांड। क्या बोला गया है, कुछ गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें अगर प्राइस थोड़ा चेंज होगा तो डिमांड में काफी चेंज आ जाता है, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे प्राइस में चेंज आया 5% का, तो कुछ गुड्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिसमें 20% का डिफरेंस आ जाएगा उनकी डिमांड पे, ठीक है। या तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगी और या तो डिमांड बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा चेंजमेंट आने में। ये हम कुछ गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें बहुत स्मॉलर सा चेंजमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर 10% प्राइस बढ़ा तो 12% डिमांड बढ़ी, या मान लीजिए 8% डिमांड कम हो गई, ठीक है, 2% डिमांड कम हो गई, या तो 2% बढ़ेगी या तो 2% कम होगी, मतलब कम चेंज आना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राइस प्ले अ वाइटल रोल इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने क्या बताया था पहले ही शुरुआत में कि यहाँ प्राइस का मेन रोल होता है, प्राइस ही सबसे ज्यादा मेन रोल करता है, ठीक है। Now see the next point, higher numeral value of elasticity, larger the effect of price change on quantity demanded। मतलब जितनी भी हायर वैल्यू होगी इलास्टिसिटी की उतना ही इफेक्ट आएगा प्राइस में। सो जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी की न्यूमरल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लार्ज इफेक्ट होगा प्राइस का क्वांटिटी डिमांड पे, ठीक है। एक हमारा ये लास्ट पॉइंट ये था। नाउ अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक हम मेथड पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, आ जाते हैं परसेंटेज मेथड पे। परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये कैसे मेजर किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पढ़ लेते हैं। मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। ये मेथड आप किसने इंट्रोड्यूस किया था, सेम प्रोफेसर मार्शल ने।
ऑल्सो नोन एज, इस मेथड को हम और किन नामों से बुलाते हैं? एक फ्लक्स नाम से बुलाते हैं, फ्लक्स मेथड, एक होता है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, और एक होता है आपका मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो ये 3-4 इसके नाम होते हैं किसके? परसेंटेज मेथड के। एक हमारा परसेंटेज हो गया, एक हमारा फ्लक्स मेथड हो गया, एक हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, ये सारे इसके नाम होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट समझ लीजिए एक्चुअल में होता क्या है। इन दिस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड, इसमें इलास्टिसिटी कैसे मेजर करते हैं? रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये रेशियो होता है किनके बीच का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इन दोनों के बीच का रेशियो होता है। ठीक है, नाउ इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पढ़ लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग ईडी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म ईडी लिखते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालोगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम लोग डेल्टा क्यू बोलते हैं, चेंज को हम लोग डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। यहाँ इनिशियल क्वांटिटी क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई क्वांटिटी चेंज होती थी, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हम Q से Q1 में जाते थे ना, तो Q हमारी इनिशियल क्वांटिटी मानी जाती थी, जिसको हम लोग Q लिखते हैं। ठीक है, इनटू 100। तो क्या फॉर्मूला बन गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। शॉर्ट फॉर्म आप क्या लिखेंगे? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला दूसरा एक है चेंज इन क्वांटिटी। आप चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालोगे? तो हमारा Q1 माइनस Q, जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा चेंजमेंट होता था वही। आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे? चेंज इन प्राइस मतलब डेल्टा P अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस वही P होता था ना, P1 चेंज होता था, तो P हो गया आपका ओरिजिनल प्राइस, और इनटू आपका 100। सेम जैसे ही आप जैसे आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने का फॉर्मूला है वही है, बस उसकी जगह क्वांटिटी की जगह प्राइस आ जाना है। ठीक है, और इनिशियल क्वांटिटी की जगह ओरिजिनल प्राइस आ जाना है। ठीक, चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हो? P1 माइनस P। ठीक है, सिंपल। अभी इतना पढ़ो, फिर प्रोपोर्शनेट मेथड में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू क्लास।